कराची की सड़कें सब पर भारी, ये शहर अब खंडर होता जा रहा है। हैरान हूँ फिर भी इसे कभी मिनी पाकिस्तान तो कभी कमर्शियल और पोर्ट सिटी कहा जाता है। और हाल ये है कि न सड़कें गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने के काबिल है, न फुटपाथ पैदल चलने के काबिल। ऐसे में होने वाले ट्रैफिक हादसा किसी कत्ल से कम नहीं। या तो इस शहर को बेहतर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होता, या मुकम्मल होने में इतना वक्त ले लेता है कि इसके सम्राट शहरियों को नसीब ही नहीं होते। कभी हमारे उपरांत छोटी गाड़ियों, रक्षों, बसों में सफर करे तो अंदाजा हो कि एक मिडिल क्लास किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। एक वक्त था जब बारिश का मौसम आता था तो छुट्टी हो ना हो सब पिकनिक पर निकल पड़ते थे। आज बादल ज्यादा गहरे हो जाएं तो सरकारी ऐलान होता है, प्लीज घरों से ना निकले, मौसम खराब है। और जो घरों में रहते हैं वहाँ बिजली नहीं आती। बारिश तेज हो जाए तो गली मोहल्ले समंदर का मंजर पेश करते हैं। मगर आज हम सिर्फ कराची की सड़कों की बात करेंगे। बरसों पहले मशहूर टीवी सीरियल 50-50 में शेर सुना था, क्या वो ट्रक गुजर गए? हाँ वो ट्रक गुजर गए। क्या वो सड़क हुई तमाम? हाँ वो सड़क हुई तमाम। अब आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ इस शहर की चंद अहम सड़कों का हाल सुना देते हैं, जहां से रोजाना लाखों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और बसें गुजरती हैं। यकीन जानिए, अगर सिर्फ इस शहर की सड़कें ठीक हो जाए, साफ सुथरी ट्रांसपोर्ट मुहैया हो जाए, गटर उबलना बंद हो जाए और नलकों में पानी आना शुरू हो जाए, घंटों बिजली न जाए, तो ये शहर बेमहर 5 करोड़ लोगों को भी बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, 2007 में टीपू सुल्तान रोड नज़द शाहराह फैसल पर गालवन पानी की पाइपलाइन डलनी थी, इसलिए सड़कें खोदने का काम जारी रहा। 2012 में भी इस सड़क का हाल वही था। कुछ अरसे बाद सड़क ठीक हुई और फिर तोड़ दी गई कि पाइपलाइन गलत पड़ गई थी, या शायद कोई दूसरा फॉल्ट निकाल लिया गया था। अब बहरहाल वहाँ सड़क तो बन गई है, मगर पूरे रिहायशी इलाके को कमर्शियल बनाकर वहाँ से गुजरना ही महाल बना दिया गया है। आए अब आपको एक और अहम सड़क पर ले चलते हैं, जो शहर के लिए दर्द सर बनी हुई है, और वो है जेल रोड से सफूरा गोट तक। आज से कोई 5 साल पहले यहाँ अरबों रुपए से एक शानदार सड़क तामीर की गई। हकीकत में वो एक मिसाली सड़क थी। इस सड़क को बनने में कोई 1.5 साल लगा होगा, मगर खुदा करके बनी तो यकीन जाने हम अपने बच्चों को सिर्फ इसे दिखाने ले जाते थे। रात को इसकी रौनक ही अलग होती थी। हैरान हो कि आप इतनी शानदार सड़क बनाने के बाद प्रोजेक्ट वफाक का हो या सूबे का, इसे दोबारा कैसे तोड़ सकते हैं, और वो भी एक इंतहाई नाकिस BRT प्रोजेक्ट की खातिर। और कुछ नहीं तो कम से कम चंद साल ही वहाँ के शहरियों को एक साफ और शफाफ सड़क का मजा लेने देते। ये वही रोड है जिसे यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है, जहाँ और भी कई जामियात और अहम दफातर हैं, मगर पिछले चंद साल से वहाँ के शहरियों की जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं। हैरानी है तो इस बात की कि अगर प्रोजेक्ट में गैर मामूली ताखीर हो रही है तो कम से कम लिंक रोड्स को ही बेहतर बना देते। ये सड़क कई सड़कों को लिंक करती है। जो लोग रोज सफर करते हैं वो बरसों से अंग्रेजी वाला सफर कर रहे हैं। आए अब आपको करीमाबाद ले चलते हैं। चंद बरस पहले गैर जरूरी अंडरपास बनना शुरू हुआ, और वहाँ भी एक ऐसी जगह पर जहाँ बरसों पहले खास तौर पर खवातीन के लिए मीना बाजार के नाम पर शॉपिंग प्लाजा बना था। हैरान हो इस बात पर कि गुरु मंदिर से लेकर सुपर हाईवे तक एक ही सड़क पर फ्लाई ओवर भी है और अंडरपास भी, मगर मजाल है कोई एक भी अच्छी क्वालिटी का बना हो। और अलमिया ये है कि आज भी वहाँ से लियाकताबाद तक और फेडरल बी एरिया से वाटर पंप तक ट्रैफिक जाम रहता है। न जाने कब लुटेगा शहर अपना। सुना है अब के तैयारी बहुत है। अब आ जाएं MA जिन्ना रोड पर, और कुछ नहीं तो मज़ार कायद के इर्द गिर्द अंडरपास और सड़कों का हाल खुद ही आकर देख लें। कायदे आजम तो देख ही रहे होंगे, क्योंकि उनके पास तो शाज़ो नादिर ही सदर या वजीर आजम आते हैं। याद नहीं पड़ता आखिरी बार गैर मुल्की सरबराह यहाँ कौन आया था। ये इन 2 अहम तरीन सड़कों में से एक है जो शहर को जोड़ती है। अगर MA जिन्ना रोड या शाहराह फैसल में से कोई एक भी बंद हो जाए तो शहर बेहाल हो जाता है। यहाँ आपको कई बेढंगे अंडरपास और दीगर प्रोजेक्ट नजर आएंगे, जिनको बनाने में कई साल लग गए। यहाँ से गार्डन या साइड की तरफ मुड़ जाए तो वहाँ भी बरसों से टूटी सड़कें मिलेंगी, जिसकी वजह से हर वक्त ही ट्रैफिक जाम रहता है। हमारी प्लानिंग का सबसे बड़ा मसला प्रोजेक्ट का वक्त पर मुकम्मल न होना, और दूसरा इंतहाई नाअहल अफसरान की फौज जफर मौज है। जब आप मेरिट का कल्चर खत्म कर देंगे तो वही होगा जो इस शहर और सूबे के साथ हो रहा है। और माजरत के साथ जो हमारे कुछ सियासी दोस्त कराची को वफाक का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं, उनसे अर्ज है कि इस शहर के कई बड़े प्रोजेक्ट वफाक ही बना रहा है और बन नहीं पा रहे। यकीन जाने, अगर कराची मास ट्रांजिट, सेफ सिटी, K4, कराची सर्कुलर रेलवे जैसी प्रोजेक्ट ही वक्त पर मुकम्मल हो जाते तो न सिर्फ अरबों रुपए बच जाते, बल्कि कई मसाइल हल हो जाते। कई अच्छे प्रोजेक्ट जैसा कि लियारी एक्सप्रेसवे, नॉर्दर्न बाईपास, मलीर एक्सप्रेसवे और हाल ही में शुरू होने वाली शाहराह भुट्टो बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, मगर अनगिनत सवालात हैं अहलियत पर। अब इस जाम सादिक पुल को ही ले ले, कितनी बार बना और कितनी बार इसकी मुरम्मत हुई, और अब फिर बन रहा है। उम्मीद है इस बार अच्छा बनेगा, मगर जिसने इसको पहली बार बनाया और जिन अफसरान ने बनाया उनसे कोई हिसाब किताब। भाई अच्छी बसों,
रिक्शों और टैक्सियों से पहले सड़कें तो बना ले। अफसोस होता है कि एक इंतहाई शानदार और जिंदगी से भरपूर शहर को, जिसकी सड़कें भी कुशादा थीं और लोगों के दिल भी, हम खंडर बनाते जा रहे हैं। आप औरंगी टाउन से कोरंगी चले जाएं, न्यू कराची से सदर आ जाएं, लग पता जाएगा। ये शहर फिर भी जागता है। बस समंदर का मजा आप बारिश में घर बैठे ले सकते हैं। नलकों में पानी नहीं आता तो क्या, घरों में तो आ गया। वैसे भी माशाल्लाह हमने सी व्यू पर सी को दूर धकेल दिया है। बस आप व्यू कर सकते हैं। और ये है मेरा कराची। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।